जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियों में इल्ली और घुड़ियों की कहानी सुनेंगे और सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं इल्ली घुड़ियों की कहानी। कार्तिक मास में कथा कहानियों का बड़ा ही महत्व है। इन्हीं कहानियों में से एक है इल्ली और घुड़ियों की कहानी। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरा पड़ी हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में इल्ली को राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुड़ नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुड़ राजा के घर का गधा बन गया। जब बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल आया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और उसने कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस में यह सब बातें देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवरों से भी बातें करती है। तो वह बोला, मैं कानों सुनी बात को नहीं मानता, आंखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया और देखा कि रानी के महल के नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी ने भी वही जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बात बता वरना तेरी तलवार से तुझे मैं मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले। तब यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर नहाई तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बातें कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? तो रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत सारा दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत सारे धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक जी महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सभी को सुख देना और जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। इस प्रकार कार्तिक माह की इल्ली घुन की कहानी यहाँ पर संपन्न होती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहिए। जय माता की।